हाय एवरीवन, दिस इज विशाखा। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ऐसा ईजीएस्ट वे से जिससे आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। 10 नहीं, 20 नहीं, 40 50 50 1 लाख तक अर्न कर सकते हो सिर्फ पार्ट टाइम करके। इसके लिए आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा स्किल्स डेवलप करने की ज़रूरत है। और हाँ, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता, थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए हम बात करते हैं आज का कि आप एज ए स्टूडेंट आप पार्ट टाइम वर्क में कितना कमा सकते हो। तो मैंने आपको कहा कि आप 20 से 30,000, 40,000, 50,000 के अराउंड कमा सकते हो। बस थोड़ा सा डेडिकेशन, परसिवरेंस एंड पेशेंस होना चाहिए। आई नो ये डायलॉग है कहीं और का, कहीं और चेप रही हूँ मैं, पर हाँ बिल्कुल, अगर आपके पास डेडिकेशन है किसी चीज़ को सीखने की और करके देने की, और थोड़ा पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पेशेंस ही नहीं है तो फिर आप इतना ज़्यादा अर्न कैसे करोगे। ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं पहली वर्क की। तो पहला वर्क है आपका वेबसाइट कॉपी राइटिंग। देखो, आप जो भी वेबसाइट खोलते हो उसके अंदर जो भी कंटेंट होता है ना, वो कोई कॉपी राइटर ही लिखता है। ऑब्वियसली बात है, अगर आप कुछ भी कोई भी वेबसाइट जाओ, सर्च करो और उसके अंदर जितने भी कंटेंट आप देख रहे हो ना कोई कॉपी राइटर। अगर आपके अंदर आपको लगता है कि मेरे अंदर ये स्किल्स है कि मुझे लिखना बहुत पसंद है, मेरी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी है, इंग्लिश राइटिंग अच्छी है, मैं लिख के दे सकता हूँ, मैं कुछ चीज़ें ऑडियो सुन के अगर कर सकता हूँ, तो भैया ये जॉब बिल्कुल तुम्हारे लिए बनी हुई है। और इससे आप 40 से 50,000 मतलब अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। स्टार्टिंग देखो तो मतलब अगर एक एक चीज़ अगर आप स्टार्ट में ही, तो चलो ठीक है, एक एक चीज़ का स्टार्टिंग कर रहे हो ना, तो लगभग आपका देखा जाए तो स्टार्टिंग का आप 2,000 से 10,000 तक कमा सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप इसमें अच्छा ग्रो कर सकते हो तो भैया इसमें पैकेज लगती है, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता अच्छी कमाई करने से। मतलब 40-50 हज़ार तो एक महीने में आप कमा ही सकते हो। अब किसी स्टूडेंट के लिए अगर बोल दो कि 40-50 हज़ार तुम्हें अर्न करने को मिलेगा, तो बस तुम्हें कॉपी राइटिंग आनी चाहिए, तो भैया कूद के आदमी आएंगे। लेकिन हाँ, स्किल्स होना चाहिए। पहला तो कंटेंट इन्फॉर्मेशन। अगर किसी कंटेंट राइटर को कुछ चाहिए होता है, अगर कोई वेबसाइट ही डिज़ाइन करना चाहता है कि आप कॉपी राइट करो, तो कैसे? आपके अंदर अगर नॉलेज ही नहीं रहेगी उस इन्फॉर्मेशन की, तो पहले तो आपको कंटेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, साथ ही साथ डेटा एनालिसिस होना चाहिए और इंगेजिंग, कि कैसे वेबसाइट को ऐसे इंगेजिंग बनाए कि मेरी ऑडियंस ग्रो करे। इसी बेसिस पे आपको कोई भी पैसा देगा। बिल्कुल ये नहीं है कि आप कुछ भी कर लो और ऐसे पैसा मिल जाएगा, नहीं, आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो मेहनत के लिए बस यही है कि सीखना चाहते हो तो यूट्यूब तो बेस्ट सोर्स है, मुझे उससे बेटर कुछ भी नहीं लगता है अगर सीखना है तो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट है आपका कंटेंट क्रिएशन। देखो ये इजी नहीं है, आई नो। फिर कहोगे कि मैम आपने तो बोला था कि इतने पार्ट टाइम है, ये तो फुल टाइम वर्क है। नहीं, एक्चुअली ये पार्ट टाइम है अगर देखा जाए तो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर तुम कॉलेज के साथ साथ इसको नहीं कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों के अंदर होता है, मैंने देखा है काफ़ी कॉलेज के अंदर बच्चे अपनी कॉलेज कैंपस की स्टोरी बताते हैं, सफारी करवाते हैं कि कॉलेज है, या रिव्यूज़ देते हैं, पढ़ाते हैं, कुकिंग सिखाते हैं, जिम सिखाते हैं। मतलब बहुत बहुत सारे ऐसे कंटेंट है जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, कंटेंट क्रिएटर जो होते हैं। और लिटरली बता रही हूँ, अगर वो एक बार ग्रो कर गया ना, सीरियसली ऑन सीरियस नोट, अगर वो एक बार भी आपका ग्रो कर गया ना, तो बस आपको कुछ नहीं करना और करोड़ों रुपए कमा सकते हो सिर्फ ये कंटेंट क्रिएशन से। अगर एक बार करोगे, देखो बेसिकली पहले टाइम में ना स्ट्रगल फेज है, बिना स्ट्रगल के कुछ भी नहीं मिलता है। पहले 1 साल 2 साल आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा इस चीज़ के अंदर में। अगर आप स्ट्रगल कर लेते हो, इस पर टिक जाना बहुत बड़ी बात है। अगर इस पर टिक गए ना, तो सीरियसली और सीरियस नोट बता रही हूँ कि स्टार्टिंग में आप 3 से 4 लाख और करोड़ों रुपए तक कमा सकते हो। बड़े बड़े यूट्यूबर जैसे करीमी नाटी हो गई, ध्रुव राठी हो गई, देखा ही होगा आपने, सबका वीडियोस देख रखा होगा, मेरे से ज़्यादा देखते होगे आप लोग। आप देख सकते हो कि उनकी अर्निंग कितनी ज़्यादा है। खैर अभी तो चीज़ें और ट्रेंडिंग में आ गई है, डिजिटली बहुत सारी चीज़ें बढ़ती चली जा रही है। अगर आप हेल्थ फिटनेस के बारे में अगर बताना चाहते हो, उसका कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। टीचिंग अच्छी आती है वो कर सकते हो, कुकिंग अच्छी आती है वो कर सकते हो, आर्ट आती है अच्छी है। सिर्फ यही नहीं, अगर आप यूट्यूब पे सिखाने लगो तो आपकी ऑडियंस ग्रो हो जाएगी, और ऑडियंस ग्रो हो जाएगी तो भैया एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कोर्स, अपनी खुद की कोर्स लॉन्च करने की। अगर आप कम मिनिमल पैकेज में, मतलब मान लो कि आप आर्टिस्ट हो, एक पेंटर हो जिसको आप मतलब पेंटिंग सिखाते हो, पेंटर हो, और अच्छी खासी आपकी ऑडियंस, वाइडली ऑडियंस ग्रो हो गई, लगभग आपका मान लो कि 10 के या फिर 1 लाख 2 लाख ऐसे ऑडियंस हो गए, आप अपना कोर्स लॉन्च कर सकते हो इस ऑडियंस के बाद। अगर आप कोर्स लॉन्च करोगे तो मान लो कि आप मिनिमम 5,000 रुपये पर कोर्स रखते हो, तो मैक्सिमम सोचो कितने, अगर इतने मतलब 20 स्टूडेंट भी इन्वॉल्व हो जाते हैं ना आपके कोर्स के अंदर, तो आप घर बैठे बैठे अच्छी कमाई कर सकते हो। उसके बाद तो फिर तो कहोगे कि मैम इसके बाद तो जॉब करने की ज़रूरत नहीं, मैं तो इसी से कमा लूँगा। एट द एंड सबको पैसा ही चाहिए होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप काम कुछ भी करो, लेकिन एट द एंड क्या होता है कि मेरी पैकेज अच्छी हो, मेरे पैसे अच्छे हो। और इससे बेटर डिजिटली कुछ नहीं हो सकता। बस थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है और पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। इसी के अंदर मैं बात कर रही थी कि इसके अंदर अगर आपका पेशेंस है, अगर आपके अंदर पेशेंस है, डेडिकेशन है इसको लेके, तो बहुत अच्छा ग्रो कर जाओगे इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें सोशल मीडिया मैनेजमेंट। अब सोशल मीडिया मैनेजमेंट क्या होता है मैम? देखो, सोशल मीडिया मैनेजमेंट बता रही हूँ, जैसे लाइक चलो एग्जाम्पल समझो, ध्रुव राठी जी है। अब ध्रुव राठी जी कंटेंट बनाते हैं, नॉलेज लेके आते इतने सारे ऐसे। अब उनके पास इतना टाइम है कि वो अपना कंटेंट खुद ही खोजते होंगे, खुद ही बनाते तो खुद ही है, वीडियो एडिटिंग करते होंगे, थंबनेल डिज़ाइन करते होंगे? नहीं ना, उनके लिए क्या चाहिए होता है, कोई ना कोई मैनेजर होता होगा, मैनेज करता होगा, या किसी से बात करना हो, बैठ के कर रहा हो, तो वो कौन करेगा? मैनेजर करेगा वो सब चीज़ें।
तो ये एक बेस्ट चीज़ है सोशल मीडिया मैनेजमेंट। और साथ ही साथ अगर आप कहीं पे भी किसी का मीडिया मैनेज कर रहे हो, अगर आपके अंदर एक्सपर्टीज़ है कि हाँ मैं इस मीडिया को, मतलब जैसे किसी का यूट्यूब हैंडल ही संभाल रहे हो, अंदर आपके अंदर एक्सपर्टीज़ है कि मैं आपकी चैनल को प्लस 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 में ग्रो करवा सकता हूँ, ऊपर तक ले जा सकता हूँ, आपकी वेबसाइट को ग्रो करवा सकता हूँ, ऑडियंस वाइड क्रिएट कर सकता हूँ, तो भैया ये आपके लिए ही बना हुआ है सोशल मीडिया मैनेजमेंट। आप कहोगे कि मैम सोशल मीडिया मैनेजमेंट के अंदर मेरी एक्सपर्टीज़ तो है, मैं करा सकता हूँ, मैं गेन करवा सकता हूँ, कि कैसे एक ऑडियंस गेन नहीं होगा, मेरे अंदर तो है, लेकिन कैसे करवाओगे। अब आप पूछोगे कि मैम प्लेटफॉर्म क्या है, कहाँ जाके कर, तो भैया फ्रीलांसर वाला ही प्लेटफॉर्म है आपका। अपवर्क और फाइवर का नाम सुने होगे आप। अपवर्क और फाइवर पे जाओ, प्रोफाइल क्रिएट करो। चलो प्रोफाइल नहीं भी क्रिएट करोगे ना, तो बस जाके सर्च करना सोशल मीडिया मैनेजमेंट। आपके मतलब उस जो एप्लीकेशन है उस पर ना बहुत सारे प्रोफाइल क्रिएट खुल के आ जाएंगे। अब वो प्रोफाइल खुल के आएंगे ना, तो आप देखना कि वो कितना कितना चार्जेस करते हैं। लिटरली बता रही हूँ, स्टार्टिंग 10K से 15, 50, 30 भी करते हैं, कुछ लोग 50 भी करते हैं, 1-1 लाख तक चार्ज करते हैं सिर्फ सोशल मीडिया मैनेजमेंट के अंदर में। अगर आपके अंदर ये एक्सपर्टीज़ है तो आप अच्छी पैसे उठा सकते हो, और स्टार्टिंग के सिर्फ 10 से 50 हज़ार तक अर्न कर सकते हो। ठीक है, मैंने तो आपको प्लेटफॉर्म बता दिया, बाकी आपको मेहनत करने की ज़रूरत है कि आप क्या करोगे। ठीक है, उसके अलावा फिर मैं बात करूँ, नेक्स्ट है आपका वर्चुअल असिस्टेंट। अब वर्चुअल असिस्टेंट क्या है, देखो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती है जो कहीं भी बैठ के कहीं से भी काम कर सकती है। घर बैठ के करने के लिए ये सबसे बड़ा और अच्छा चीज़ है, ये वर्चुअल असिस्टेंट। अब वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है, देखो काइंड ऑफ किसी बड़ी कंपनी में उसका बॉस है, मैनेजमेंट के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है, उसका असिस्टेंट होता ही है कि मेरी मीटिंग इससे फिक्स करो, मेरी शेड्यूल ये बनाओ, मेरा ये काम करो, मेरा वो काम करो, उसके लिए असिस्टेंट होता ही है। या फिर कस्टमर सपोर्ट के लिए, अब जब भी आपको कॉल मतलब मान लो कि आपकी बैलेंस खत्म हो गई फ़ोन की, आपको कॉल आता है कि मैम आपका ये चीज़ें, कौन करता है, वो घर बैठे हुए ही असिस्टेंट ही करते हैं। तो ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, और इसके अंदर आप 25,000 से लेकर 30,000 तक अर्न कर सकते हो ईजिली। ईजिएस्ट वे मैं बता रही हूँ, बहुत ईजिली, और इससे लाइट काम कुछ है ही नहीं। मतलब चलो अभी तक जो मैंने बताया हो सकता है आपको 2 मिनट के लिए भारी भी लगे, पर इससे आसान काम कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं, बस डेटा एंट्री, ईमेलिंग, कस्टमर सपोर्ट आना चाहिए, और साथ ही साथ उससे भी बेसिक चीज़ है कम्युनिकेशन स्किल्स। आपके अंदर ये कम्युनिकेशन स्किल्स है, आपको डेटा एंट्री करनी आती है, मेलिंग करना आता है, कस्टमर सपोर्ट दे सकते हो आप, तो भैया ये वर्चुअल असिस्टेंट बस आपके लिए बनाया हुआ है। आप इस पर जाके एनरोल कर सकते हो। अगेन इसको सर्च करने के लिए आप फ्रीलांसर वाले साइट्स पे जा सकते हो। ऐसे बहुत सारे, जैसे अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अपने अपने जॉब्स निकालते हैं, वो असिस्टेंट के लिए ही निकालते हैं कि कॉल सेंटर है, उनको चाहिए होता है। साथ ही साथ बाइजूस वगैरह जो थे पहले, जो कॉल करते थे हमें कि भैया ये कोर्स इनरोल कर लो हमारे, ये कोर्स इनरोल, वो कौन होते हैं, वो कस्टमर सपोर्टर्स ही होते हैं जो बैठ के कॉल करते हैं। उनके लिए भी वही चीज़ है, बस वो वही काम करते हैं और उनको अच्छी अर्निंग होती है, 25 से 30 हज़ार तक वो ईजिली कमा सकते हैं। ठीक है, तो ये था बहुत ईजिएस्ट वे, जिसके तरीके से मैंने आपको बताया कि आप पार्ट टाइम कैसे वर्क कर सकते हो। देखो, बताना मेरा काम है, इम्प्लीमेंट करना आपका काम है, और आप कैसे करोगे वो आप पर डिपेंड करता है। आपको लगता है कि इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं जो मैं कर सकता हूँ, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय बाय।